बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शेफ़ा कबीब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शनाज़न शेफ़ा कुकिंग डायरीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे और हम सबकी रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी मिर्चों के सालन की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। ये सालन बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। आप इसी मेथड से सालन को बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आप एक बार नहीं, आप बार बार बनाएंगे। आप इस सालन को बना के एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे हैदराबादी मिर्चों का सालन। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए, इसमें हरी मिर्चें ली हैं ये मैंने 1 पाव के करीब हरी मिर्चें ली हैं। इनको बीच में से कट कर लिया है। इसमें बीज मैंने निकाल लिए हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप बीज इसमें रहने दें। इस पर मैंने लिए प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए मैंने। तिल लिए 4 चम्मच के करीब मैंने तिल लिए। खोपरा लिया है, खोपरा भी 4 से 5 चम्मच के करीब है। मूंगफली लिए मैंने 2 से 3 चम्मच। और इमली लिए थोड़ी सी, 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 4 से 5 अदद साबुत मिर्च लिए मैंने। और 3 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच कलौंजी है, 1 चम्मच ही हमारे पास हल्दी पाउडर है और 2 चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है और नमक है हमारे पास हस्बे ज़रूरत। तो चलें अब हम मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। मसालों को रोस्ट करने के लिए हमने एक अदद पैन लिया है। सबसे पहले हम खोपरे को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। हमें इसको इतना रोस्ट करना है कि इसमें से सिर्फ हल्की सी खुशबू आने लगे। खोपरा हमारा रोस्ट हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। अब डालेंगे हम इसमें तिल को भी इसी तरीके से भून लेते हैं। देखिए हमारी तिल भूनते हुए आ रही है। अब हम इसको भी उतार लेते हैं। अब हम ज़ीरा भुनेंगे। ये देखें ज़ीरा भी हमारा भुन चुका है, इसको भी हम उतार लेते हैं। अब हम मूंगफली को भून लेते हैं। ये हमारे पास कच्ची मूंगफली है। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो आप उसको ऐसे भी डाल सकते हैं। इन तमाम मसालों को हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। मूंगफली भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है, इसको भी हम उतार लेते हैं। इसी पैन के अंदर अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें फ्राई नहीं करना, इसके अंदर हम ऑयल नहीं डालेंगे, इसमें हम ज़रा सा पानी डालेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसी प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाती है हम इसको ब्लेंडर कर लेंगे। ये देखें इन तमाम मसालों को हम मिक्सिंग जार में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेंगे। हमने अपने तमाम मसाले पीस लिए। अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। हमने ये एक पैन लिया है, इसमें हम 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल जैसे ही गर्म होता है हम इसके अंदर मिर्चें डाल के अपने 2-3 मिनट फ्राई करते हैं। मिर्चें हमारी फ्राई हो रही हैं तो जनाब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। हमें कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। मिर्चें हमने फ्राई करके निकाल ली हैं। इसमें मज़ीद हमने 1 कप ऑयल और डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 4 से 5 अदद साबुत मिर्चें डालेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे इसमें। अब डालेंगे इसमें आधा चम्मच कलौंजी, थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के करीब। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई होने देते हैं। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे जो हमने पीस के रखे थे। ये सालन बहुत मज़े का बनता है, हैदराबादी मिर्चों का सालन। ये शादियों में भी बहुत खाया जाता है, बिरयानी के साथ बहुत मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर बना के इसको ट्राई करिएगा। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 2 चम्मच के करीब। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से पकाते हैं 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले लगे ना। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे मसालों को पकते हुए अच्छी तरीके से। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्चें डालेंगे। मिर्चों को हम मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम डालते हैं अपनी इमली का पल्प। इमली का पल्प इसमें ज़्यादा जाएगा, ये मसाले खट्टे अच्छे ही लगते हैं। ये मैंने 1 कटोरी इमली का पल्प लिया था। अगर आप कम खट्टा खाते हैं तो आप कम डालिएगा, मगर ये मसाले खट्टे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखिए जनाब बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हरी मिर्चों का सालन बन के तैयार है। ये मिर्चों का सालन हम 15 दिन स्टोर करके भी खा सकते हैं आराम से, ये ख़राब नहीं होता। ये आप कहीं सफ़र में जाएं इसको ले जा सकते हैं आराम से।
ये बहुत मज़े का सालन होता है। रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।